Hello, class 7. This is your second part of the chapter sentences, and I think there will be another video because in this part I won't be able to finish the whole chapter. So, there will be one more video. Okay, so in the last video, we already discussed that it is not compulsory that subject will always come in the starting. ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, सो एम्फेसिस देने के लिए हम उसे चेंज करते हैं. द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर imperative sentences. So I told you in imperative sentences that command, suggestion, order, advice are given. ठीक है, ये सब होता है. Okay, so you can see this example that go there. It means you go there. You नहीं बोल रहे हैं बट मतलब तो ये होता है कि तुम उधर जाओ. तो हम सिर्फ कह रहे उधर जाओ, तो अगर किसी को देख के कह रहे हैं इसका मतलब तुम्हें ही कह रहे हैं. सो जो यू होता है वो साइलेंट होता है, लाइक दिख नहीं रहा है हमें यहाँ पे. ठीक है, बट होता है. तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू. जो हम सब्जेक्ट अगर ढूंढेंगे तो उसमें यू हो जाएगा. लाइक यू कैन सी हियर इन दिस एग्जाम्पल, दिस यू कैन सी हियर यू. ओके, सेम वे हैव टू कैप्स यूज डेली. सो हम किसको कह रहे हैं, किसी को तो कहेंगे. सो यू हैव टू कैप्सूल डेली. सो हैव टू कैप्सूल डेली क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. एंड जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि हम किसी को तो कह रहे हैं ना. ठीक है, तो यू इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ इम्प्लाइड. ओके, सो नाउ व्हाट इज देयर, द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अब इंट्रोगेटिव मैंने बताया था क्या होता है, क्वेश्चन. ठीक है, सो इफ सपोज आई एम आस्किंग यू व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, सो हम किससे पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं. यू इज़ तुम. ठीक है, सो यू इज़ द सब्जेक्ट एंड वॉट आर एंड डूइंग विल बी प्रेडिकेट. ठीक है, देन हैव यू बीन टू द मार्केट. सो हम किससे पूछ रहे हैं, यू. सो यू इज़ द सब्जेक्ट. ठीक है, सो हैव एंड बीन टू द मार्केट विल बी योर प्रेडिकेट. ओके, सो इन दिस वे इफ़ यू सी दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, सो अगर लिखा है हाउ ब्यूटिफुल शी इज़. ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, शी की. सो सब्जेक्ट विल बी शी एंड हाउ ब्यूटिफुल एंड इज विल बी योर प्रेडिकेट. सेम वे व्हाट अ गुड बॉय जॉन इज, तो किसकी बात कर रहे हैं, जॉन की. सो जॉन हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट. ओके, सो to find the subject and the predicate in exclamatory and interrogative sentences we can change sentences into statement. अगर क्लियर इतना नहीं है, सो जो इंट्रोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, अगर हम उन्हें कुछ चेंज करके स्टेटमेंट के फॉर्म में बना देंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है. लाइक व्हाट आर यू डूइंग. सो अगर हम इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग व्हाट. सो अब यहाँ पे डू यू समझ में आ जा रहा है कि आराम से कि यू क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट है. ओके, सो लाइकवाइज इफ़ यू सी दिस सेंटेंस हैव यू गॉन टू द मार्केट, यू हैव गॉन टू द मार्केट स्टेटमेंट में ही हो जाएगा. सो यू के बारे में यू से पूछ रहे हैं, सो यू विल बी योर सब्जेक्ट एंड हैव गॉन टू द मार्केट विल बी प्रेडिकेट. ओके, सो इन दिस वे इफ़ यू सी द एक्सक्लेमेटरी एग्जाम्पल हाउ ब्यूटिफुल शी इज़ हाउ ब्यूटिफुल ऐसे ही बनेगा. ठीक है, सो शी अगेन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब प्रेडिकेट. एंड लाइकवाइज व्हाट अ गुड बॉय जॉन इज़ व्हाट अ गुड बॉय. सो व्हाट फिर से यहाँ पे बीच में लग जाएगा. एंड किसके बारे में बात करें, जॉन. सो जॉन इज़ व्हाट, जॉन इज़ सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट इज़ प्रेडिकेट. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. If you have to find the subject, simply see in the sentence about whom we are talking or about what we are talking. Sentence में किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो वो ही हमें सब्जेक्ट बता देगा. Now you can see this second exercise, that is exercise B. Read the following sentences and identify the subject and the predicate. हमें यहाँ पे subject और predicate दोनों बताना है. So first one is done for you. You can see here that mother told an interesting story. क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, mother. So mother is our subject, rest part is our predicate. Okay, and you can see in predicate there is a verb, told verb है. ठीक है, so
दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, एक सेंटेंस में वर्ब होगा और प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब होता है, ठीक है। देन यू कैन सी माहीज बैटिंग वॉज फ्लॉलेस इन द फाइनल मैच। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माहीज बैटिंग। एंड मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो क्यों लगता है, अपोस्ट्रोफी एस ये दिखाता है उसका पोजेशन, पोजेशन मीन्स उसका, ठीक है। जैसे हम किसके बैटिंग के बारे में करें, माही के बैटिंग के बारे में बात करें, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड हियर माहीज बैटिंग, okay. So Mahi's batting will be your subject, was flawless in the match will be your predicate, ठीक है। Then you can see the second one, most parts of Africa are covered with jungles। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, most parts of Africa, ठीक है। So most parts of Africa will be subject, are covered with jungles is predicate। Then third one, India is a densely populated country। सो इंडिया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री विल बी योर प्रेडिकेट, ओके। सो इन दिस वे सी द फोर्थ वन, द नॉवल आनंद मठ वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द नॉवल आनंद मठ, ठीक है। सो दैट विल बी आवर सब्जेक्ट एंड वॉट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। देन फिफ्थ वन, वी सेलिब्रेटेड आर ग्रैंड मदर्स 85th बर्थडे येस्टरडे। तो किसके बारे में बात करें, वी हमने किया है, ठीक है। सो एंड सेलिब्रेटेड आर ग्रैंड मदर्स 85th बर्थडे विल बी ए प्रेडिकेट। देन मोर नेशनल पार्क्स आर नेसेसरी फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ। तो किसके बारे में बात हो रही है, मोर नेशनल पार्क्स, ठीक है। दैट विल बी सब्जेक्ट एंड आर नेसेसरी फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ विल बी आर प्रेडिकेट, ओके। देन यू कैन सी द सेवेंथ वन, जॉन एंड रमेश आर सेलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन्स। सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉन एंड रमेश दोनों की। सो बोथ विल बी आर सब्जेक्ट एंड आर सेलेक्टेड एट स्कूल कैप्टन्स विल बी प्रेडिकेट। देन हियर इज हाउ ब्यूटिफुल द फ्रॉक इज। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द फ्रॉक, ठीक है। सो सिर्फ द फ्रॉक जो है वो सब्जेक्ट होगा एंड हाउ ब्यूटिफुल और इज प्रेडिकेट हो जाएगा। इज इट क्लियर, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ओके। Now you can see here the ninth one, have the medicine regularly। so ये क्या है, एक imperative sentence है, imperative है ना, एक suggestion कर रहे हैं कि have the medicine regularly, या you can say we are giving an advice, ठीक है। so यहाँ पे हम किससे कह रहे हैं, किसी से तो कहेंगे you से, तो यू तो यहाँ पे है नहीं, तो यू जो है हम लिख के उसे सब्जेक्ट बता देंगे और जो बाकी पार्ट है दैट विल बी आर प्रेडिकेट, पूरा हैव द मेडिसिन रेगुलरली, ठीक। देन हैव यू सीन मनीषा। सो ये क्वेश्चन टैग है, तो हम किससे पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि हम तुम यू से पूछ रहे हैं। सो यू विल बी आर सब्जेक्ट एंड हैव सीन मनीषा विल बी आर प्रेडिकेट पार्ट, ओके। आई होप दिस मच इज क्लियर, okay. So in the previous video I already told you that there are 4 kinds of sentences: assertive or declarative, exclamatory, imperative and interrogative, okay. So what happens in this assertive and declarative, मैंने बताया था that is also called statements। so जो normal statements होती है, या हम कुछ declare करते हैं या हम कुछ assert कर रहे होते हैं, ठीक है। so all those things are असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस या नॉर्मल स्टेटमेंट। अगर हम कुछ बात कह रहे हैं या स्टेटिंग समथिंग, कुछ कह रहे हैं, सो ऑल दिस विल बी योर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट होगी एंड इट विल कम इन दिस। इट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, आई विल टेल यू। देन इट ऑलवेज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप आता है एंड में, ठीक है। सो ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। अगर मैं ये कहती ही डिड नॉट फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, तो वो नेगेटिव हो जाता, वो फील कर रहा है, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर, इट्स अ नेगेटिव। जहाँ पे डिड नॉट, हैव नॉट, नेवर, नाइदर, ऑल दीज वर्ड्स आर देयर, then that will be your negative sentences. Otherwise it is affirmative or positive sentences, okay. So you can see that first one is affirmative, second one is negative. There are such structure of a negative sentence. The boy has reached school, ये affirmative positive है क्योंकि not वगैरह कुछ word है नहीं. The boy has not reached the school, it's a negative, okay.
Then the lion is sleeping, it's an affirmative. The lion is not sleeping, it's a negative. Not जहाँ भी लिखता है that will be your negative. ठीक है. Then you can see the next exercise that is given here, and it is an easy exercise. It's exercise C. What you have to do, you have to read it and you have to tell that it is an assertive declarative sentence is not. ठीक है. सो वी हैव टू सर्च कि कहीं इसमें कोई इम्पेरेटिव तो नहीं है, या इसमें कोई इंट्रोगेटिव तो नहीं है, या एक्सक्लेमेटरी होगा. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, ही डज़ नॉट वांट टू गो टू द पार्टी. सो ये एक स्टेटमेंट है, वो नहीं जाना चाहता. ये स्टेटमेंट है, हमने कुछ कहा. ठीक है, बट इट इज़ गिवन इन नेगेटिव फॉर्म, बट है तो असर्टिव ही. ठीक है. सो टेक इट. ठीक, सेंटेंस इज गिवन इन नेगेटिव फॉर्म. Then what are you doing here? So you can see it is ending with intro question tag. So ये assertive नहीं है, ये interrogative का example. So यहाँ पे tick नहीं लगेगा. Okay. Then you can see the third one. How are you, Smita? Again it's a question. Then यहाँ tick नहीं होगा. Then Sachin Tendulkar would be remembered as one of the greatest cricketer of the world. ये भी एक statement है, हमने कुछ कहा है, तो ये भी tick. Keep the window closed till the rain stops. So I am suggesting you something. ठीक है. So or you can say I am giving a command. तो ये imperative का example है. So यहाँ नहीं होगा. Then her sister is 6 years old. It's an assertive. So tick it. Please pass me the sugar. Request कर रहे हैं. ये assertive नहीं है. Don't enter my class. ठीक है. I am commanding you. Don't enter my class. सो ये भी इम्पेरेटिव है. सो यहाँ टिक नहीं होगा. देन 9th, आई टेक म्यूज़िक लेसन्स एवरी वीक. सो ये भी एक स्टेटमेंट है. सो टिक इट. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. इट्स ऑल्सो अ स्टेटमेंट. टिक इट. नॉट है तो नेगेटिव का एग्जाम्पल है. ओके. आई होप दिस एक्सरसाइज इज ईजी. सो यू हैव टिक्ड फर्स्ट वन, फोर्थ वन, 6th, 9th एंड 10th. ठीक है. नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज imperative sentences. So when I'm giving any order, or if I'm making any request or advice, suggestion, so ये सब कुछ imperative में आता है. ठीक है. Like if I'm saying mother please buy me a packet of potato chips, so request कर रहे हैं हम. ठीक है. Then if someone is saying don't eat potato chips, so command है, मत करो ऐसा कुछ, command है. Have some fruits, they are healthy, तो ये advice या फिर suggestion में दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है. सो एडवाइस क्या होता है, वो ज़्यादा फॉर्मल होता है और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. सजेशंस क्या होती है, इनफॉर्मल होती है. लाइक आई हैव सजेस्टेड यू, करना चाहो तो करो, बट इट्स गुड दैट यू कैन डू, बट इन दैट वे. ओके. सो you can see the structure of imperative sentences. Come here. So come is verb. So यहाँ पे भी वही चीज़ है that you अलग से लगा होगा. ठीक है. Then take the medicine twice daily. एक एडवाइस है. ठीक है. सो यहाँ पे भी you जो है इम्प्लाइड है, हमें खुद से सोचना है, you से ही तो बोला जा रहा है. ठीक है. Then please listen to me. Listen is verb. ठीक है. Please बेसिकली जब भी यूज़ होता है सो वो रिक्वेस्टिंग होता है. ठीक है. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज D to make sure क्या क्या है. Then if suppose I'm saying, you can see the first one, come here. I'm commanding you, come here. Command होता है तो it will be a command. Then second, please come immediately. ठीक है. So it can be a request. ठीक है. और it can be command. ठीक है. Both, but it's basically I'm doing it in request form. Okay. Then open the door. Command. ठीक है. Please pass me the salt. So it's a request. Go left, then turn right, and then you will find the school. So it's a suggestion. मैं suggest कर रही हूँ. You don't have to strictly follow it. It's a suggestion. Do take the medicine regularly. It's an advice. एक advice है. रोज अपनी medicines खाओ. Strictly follow करना चाहिए. ठीक. Stop the music at once. It's a command. You should visit a doctor immediately. So it's a advice. क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो चुकी होगी. That is why I'm saying you to visit a doctor immediately. Okay. Please help me find my book. It's a request. Then you can try this medicine. It has no side effect. It's a suggestion. If you want, you can follow it. And see, there's a slight difference between advice and suggestion. Advice strictly follow करने के लिए होता है. Basically doctors and all वो सब advice देते हैं. ठीक है. And suggestion informal way. Okay.
So this much is there in this part. Interrogative you can read little bit, and from the next video I will do this interrogative. Okay, so this much is there in this chapter. Read till here carefully, and we'll meet in the next video. Bye, take care.